डीडीएमए की बैठक में हुआ फैसला, दिल्ली में हटाया गया नाइट कर्फ्यू। पूर्वी दिल्ली की जनता ने किया फैसले का स्वागत, जुर्माना घटाने से मिली राहत। त्रिलोकपुरी में एक शख्स ने चाकू से गोदकर की हत्या, आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। गाजीपुर में कूड़े का किया गया निस्तारण, सांसद गौतम गंभीर के फंड द्वारा किया गया ये काम। कूड़े का हाइट्स को 12 से 18 मीटर तक किया गया कम। शिक्षा निदेशालय ने 3rd से लेकर 8वीं के बच्चों को प्रमोट करने का किया फैसला। पेरेंट्स ने कहा अच्छा फैसला है, बच्चों ने भी कहा पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, अच्छा फैसला है। और नानकसर रोड पर मेट्रो साइट पर गाटर निकलने से ड्राइवर की मौत। अंधेरे में बस ड्राइवर को नहीं दिखा गाटर, गाटर ड्राइवर के सीने में लगा था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया है, जिसमें मास्क लगाने पर जुर्माने को भी घटाया गया है। इस फैसले पर पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि नाइट कर्फ्यू हटा लेना ये अच्छी बात है। मीटिंग में जो भी फैसला हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। मास्क लगाना जरूरी है, हमारी सेफ्टी है, लेकिन जुर्माना ज्यादा था, अब इसे घटाया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मान लो हमें 9 बजे पहुंचना है तो 11-12 बजे पहुंचता था मेरा बेटा खुद, जो जॉब करता था, तो दिक्कत होती थी। उसमें सैलरी भी कट होके मिलती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है काम नहीं होगा तो सैलरी वो उसी हिसाब से देंगे ना, तो परेशानियां तो थी। अभी चुनावी माहौल देख के उन्होंने ये सारे जो मेट्रो के चाहे ज़्यादा वो मतलब खोल दिए, जो कि 50% थी तो अब पूरे ही जनता उसमें सफ़र करेगा, या मास्क के 2000 चालान थी तो जनता नाराज़ थी, तो अब 500 कर दिए हैं। उनको जनता से कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपनी रोटी सेकनी है। ये सब चीज़ें पहले होनी चाहिए था। और ये अब मेट्रो में 50% जाते, अब जो लोग जाएगी तो भीड़ भड़का नहीं होगा, भीड़ तो होगी ना। तो ये को बहुत अच्छा चीज़ तो है नहीं कि मतलब इन्होंने बहुत अच्छा फैसला ले लिया है। ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने करा है बहुत अच्छा करा है, लेकिन लोग जो है अब भी जो है कोविड का पालन करें ताकि आगे कोई बीमारी ना आए। ये निर्णय भी बहुत अच्छा है। पहले लोग बाग 2000 रुपये देते हुए जो है थोड़ा जोर पड़ता था, तो अब 500 रुपये का अगर कर दिया तो ये भी कदम जो है बहुत अच्छा है। अगर जो वायलेशन करेगा वो 500 रुपये देगा। ये तो निर्णय पहले ले लेना चाहिए था। शराब की ठेकों के ऊपर जो लाइनें इतनी लंबी लग रही हैं उसको मद्देनज़र करते हुए इनको तो निर्णय पहले मेट्रो खोलनी चाहिए थी, नाइट कर्फ्यू खोलना चाहिए। बेचारे रात को जो ड्यूटियां करते हैं, चौकीदार जाते हैं, गरीब आदमी हैं, उनके पेट पे जो लात पड़ रही थी, इनको तो गंभीर चिंतन मंथन पहले ही कर लेना चाहिए था, नाइट कर्फ्यू हटा देना चाहिए था। नहीं, वो बढ़िया है। जैसे हमारी तो मार्केट के अंदर खैर 10 बजे तक का ही होता है, लेकिन 10 बजे तक अभी खुला हुआ था। लेकिन उसके अलावा भी जो मार्केट है जो 12 बजे तक भी खुलती हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जो खुलते हैं 12 बजे तक, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। काफ़ी नुकसान होता था उनका भी। राहत की बात है, हम मेट्रो में आराम से जा सकते हैं। जो बस में सफ़र करते थे अब मेट्रो में भी सफ़र कर सकते हैं, अच्छी बात है। मेट्रो में जो असुविधा हो रही थी हम यात्रियों को, वो भी पूरी 100% कर दी गई है, और जिससे कि अब लड़कियों को या किसी भी पैसेंजर को आने जाने की सुविधा आराम से मिल पा रही है। अभी पता चला मुझे कि दिल्ली में जो मास्क का जो पेनल्टी है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। मुझे लगता है मास्क लगाना तो ज़रूरी है, वो थोड़ा सेफ्टी भी हमारे लिए उससे होती है। और साथ में जो नाइट कर्फ्यू हटाया वो एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का कोई लॉजिक बनता नहीं था। और साथ में जो रेस्टोरेंट है वो अपने टाइम से खुल सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी था, क्योंकि अभी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस टाइप की जो घोषणा है वो सही की है। दिल्ली में जैसा कि पहले नाइट कर्फ्यू लगा था और आने जाने पर लोगों की इतनी छूट नहीं थी, लेकिन अभी हट चुका है और लोगों को छूट मिल गई कि लोग बाहर घूम फिर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खा पी सकते हैं और बाहर जाकर के देख सकते हैं। प्रदर्शनियाँ वगैरह आजकल चल रही दिल्ली में। ऐसे में यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी प्रदर्शनी चल रही है, जिसमें आकर के लोग अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। लोग पूरे परिवार के सहित बाहर जाएं।
पूर्व दिल्ली के मयूर विहार के त्रिलोकपुरी इलाके में एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल 2 महीने पहले वसीम नाम के शख्स की भी इसी जगह चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी। बदला लेने के इरादे से वसीम के भाई हसीन ने शख्स की हत्या कर दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारों की तलाश शुरू कर दी गई है और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। 3 आदमियों ने लौंडे को घेरा था हुआ और गिरबान पकड़ के इसमें चाटे चलाए थे इन्होंने। तो इनका जो रवैया है जे मता था ऐसे मेरा लौंडा निकला चाय पी उतर के नमाज के लिए और इन्होंने चाकू चला दिए। दरवाजे थोड़े 2-4 कदम नीचे उतरा और चाकू चला दिए साहब। प्रशासन हमारी मदद करे, इसमें ईमानदारी से अपना काम करे और उनको जो है ना सबको जिन जिन के नाम लिखे जाएंगे, अभी कुछ नाम ध्यान नहीं है, अभी मौके पे जाके पता चलेंगे, उनको सबको गिरफ्तार करा जाए। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए सांसद गौतम गंभीर के फंड से कूड़े के अंबार की हाइट को कम किया गया है। पूर्व दिल्ली नगर निगम के नेताओं का दावा है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट की हाइट को काफी हद तक कम कर दिया गया है। वहीं स्थायी समिति के अध्यक्ष वीएस पवार का कहना है कि 20 ट्रोमल मशीन द्वारा कूड़े का निस्तारण करके हाइट को 12 से 18 मीटर तक कम कर पाए हैं। ये योजना पूर्व दिल्ली के सांसद के कारण ही हो पाई है, क्योंकि निगम के पास तो इतना हमेशा फंड की कमी देखी जाती है। ये फंड सांसद के द्वारा दिया गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का जितना भी पर दिन का जो कूड़ा जनरेट होता है वो हमारी सेंट्रल लैंडफिल साइट गाजीपुर जाता है और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा पहाड़ जो खड़ा हो गया था वर्षों से, अपने प्रिय सांसद गौतम गंभीर जी के प्रयास से वहाँ पर 20 ट्रोमल मशीनें लगी हैं और जिसका परिणाम है कि हम 12 से लेकर के और 18 मीटर हाइट तक उसको डाउन कर पाए हैं। और वहाँ से जो 6 mm मिट्टी जो निकल रही है वो बदरपुर थर्मल पावर का जो एक बहुत बड़ा पार्क डेवलप हो रहा है वहाँ पर तथा लो लैंड एरिया जहाँ हमारी वहाँ उसको खपा रहे हैं। दूसरा जो 30 mm स्टोर रहता है वो वहीं पर रास्ता बनाने के काम है या जहाँ पर सड़क बननी कोई वहाँ वो काम आ रहा है। निश्चित तौर पर निगम की भी अपनी एक बड़ी योजना है, लेकिन इसमें सांसद जी ने हमारा साथ दिया क्योंकि निगम के पास धन की कमी थी और उन्होंने इस तरह मशीनें हमें उपलब्ध कराई और उसके कारण से हमारी भी एक नई सोच बन रही है कि इसको जल्दी से जल्दी डाउन करके एक सुंदर पार्क यहाँ पर विकसित हो ताकि जमुना पार में इस नाम से ना जाना जाए। और इसका जो निगम ने अपने कम से कम 36 एफसीटी प्लांट लगाए हैं कि जहाँ कूड़ा वहीं निस्तारण होगा, अपने कंपोस्टर लगाए हैं। हम कोशिश निगम की है कि हमारा कूड़ा जो जनरेट हो रहा है वो जाके सेपल साइट में जाकर के क्षेत्र में खपाया जाए, उसकी खाद बने और जो उसमें कीमती चीजें हैं, जो अन्य आवश्यक चीजें हैं जैसे उसमें प्लास्टिक हो गए, सब हमारी एनर्जी प्लांट जाए। शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में आदेश जारी किया है कि कक्षा 3 से लेकर 8वीं क्लासेस के सभी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। हालांकि उनसे ऑनलाइन एग्जाम भी लिए जाएंगे, साथ ही क्लासों की एक्टिविटी को देखकर भी बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। ये फैसला कोरोना के कारण से लिया गया है, जिससे बच्चों पर किसी तरह का कोई दबाव ना पड़े। पेरेंट्स का कहना है कि पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हुई है, जिससे बच्चों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, ये अच्छा फैसला है। मैडम एक्चुअली सही है फैसला। हाँ जी, बच्चों को स्कूल में पढ़ाई होगी, घर पे तो कुछ हुआ नहीं बच्चों का, तो फिर घर पे तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, मतलब मज़ा नहीं आया, तो पढ़ाई भी इतनी नहीं हो पाई क्योंकि बच्चे भी लापरवाह हो गए, टीचर्स भी अपनी तरफ से ध्यान देती थी लेकिन नहीं हो पाता है इतना, तो इसलिए करना पड़ेगा। बच्चों के ऊपर बर्डन कम होगा, घर पे फैमिली पे भी कम होगा, बट फैसला सही नहीं है, मतलब एग्ज़ाम होना चाहिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है, हमें पूरे एग्ज़ाम्स अपनी मेहनत करी है तो इसके लिए हमें करना चाहिए, अपनी सारे एग्ज़ाम्स को पूरा करना चाहिए, मुझे यही लगता है। हमें ये अभी तक बताया नहीं गया है। नहीं प्रमोट होना चाहिए, बच्चों को एग्ज़ाम तो होने ही चाहिए। माई डॉटर इज़ इन 6th क्लास, बेसिक एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, सम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम शुड बी देयर, मे बी इट इज़ नॉट दैट स्ट्रिक्ट ना हो बट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ही गलत है ये फैसला, बच्चों को पेपर देने चाहिए, अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ना चाहिए, इनको देने चाहिए एग्ज़ाम्स और अपने बल पे ही जो आगे बढ़े। मैं नहीं समझता कि ये अच्छा है। ज़्यादातर बच्चे पढ़े ही नहीं है, उन्हें आता ही नहीं है क्लास में, पढ़ेगी मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है बच्चों की क्लास में, इंक्लूडिंग मी।
फैसला ठीक है, ऐसे बच्चों को आगे धकेले तो क्या फ़ायदा। वो पढ़ाई तो होनी चाहिए ना, पढ़ाई कुछ है नहीं बेकार में। वो बच्चों वाली बात नहीं है ना, गैदरिंग है स्कूल में, ट्रांसपोर्ट के मारे कौन कब तो पॉसिबिलिटी होगा। मैं लेट हो गया, इतना लेट हो गया बताओ, बच्चा पौन घंटे से बैठा अंदर, अब मैं रोज़ इतना पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती, कैसे आऊँ जाऊँ बेकार में। हाँ जी, स्कूल भेजना बच्चों को अवॉइड कर रहे हैं, ऑनलाइन वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें सक्सेस वाला काम नहीं है, ठीक नहीं है वो करना। नहीं, जब स्कूल जाते तब मज़ा आता है ना। अच्छा, अब एग्जाम प्रॉपर तरीके से होने चाहिए जैसे पहले होते थे। हाँ, क्या होना चाहिए? ऑफलाइन ही होने चाहिए, ऑफलाइन में मज़ा आता है। अच्छा। उत्तर पूर्व दिल्ली के नानकसर रोड पर मेट्रो साइट पर गाटर निकलने से एक बस ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मेट्रो साइट पर गाटर रोड रखा हुआ था, जिसकी वजह से अंधेरे में बस ड्राइवर देख नहीं पाया और गाटर उसके सीने में लग गया, जिस वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। जिस ड्राइवर की मौत हुई है वो नंद नगरी डिपो का था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नंद नगरी बस डिपो का एक हादसा हुआ है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ड्राइवर की मृत्यु हो गई है। उसका नाम अमित था, वो नंद नगरी डिपो में था और कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर था। बताया जा रहा है कि नानकसर के पास मेट्रो का काम चल रहा था और मेट्रो का काम चलते चलते मेट्रो के काम से ही एक गाटर 6 फुट का बाहर निकला हुआ था और वहाँ पर अंधेरा बना हुआ था, उस रोड पर अंधेरा था, जिस कारण वो गाटर ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया। वो गाटर बाहर निकला हुआ था और गाटर ड्राइवर को दिखाई नहीं दे गया। वो सीधा ही शीशा पार करते हुए ड्राइवर की छाती में घुस गया और वो आर पार हो गया और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु होगी। पर उसको बचाने की कोशिश भी की गई, उसको जीबी पंत हॉस्पिटल ले जाया गया, एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, पर उसकी उस समय मृत्यु हो चुकी थी और उच्च अधिकारी भी ऑलरेडी पहले से ही एम्स हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। तो थोड़ी देर बाद जब जाकर वहां पर गाटर देखा गया मेट्रो, क्योंकि सारी की सारी गलती है दिल्ली मेट्रो की साबित हो रही है, क्योंकि जब उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सारा जो लोहे की चीज़ें हैं, पैनी चीज़ें हैं, वो सब बोर्ड के अंदर होना चाहिए। वहाँ पे अंधेरा भी बना हुआ था, तो इस कारण उस ड्राइवर की जान गई है। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन की सरकार से व विभाग से यही निवेदन अपील है कि उस ड्राइवर को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसके बच्चों का पालन पोषण हो सके, या उसकी घरवाली को, उसकी वाइफ को दिल्ली परिवहन निगम में डीटीसी में नौकरी दी जाए, ताकि वो बच्चों का पालन पोषण कर सके। दिल्ली सरकार से व डीटीसी विभाग से डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का यही निवेदन, यही अपील है। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने कूड़ा उठाने के लिए छोटे रिक्शों को खरीदा था, ताकि छोटी गलियों से भी कूड़ा उठ सके और साफ सफाई का काम अच्छे से हो सके। लेकिन अब नए रिक्शों को चलाने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं हो पाई है और इन रिक्शों के पार्ट्स भी खराब हो गए हैं। इस मसले पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल सफाई देते नजर आए हैं। उनका कहना है कि स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान देते हैं। जो रिक्शे काम में नहीं आते हैं उनको स्टोर में भेज दिया जाता है। समय आने पर कंपनी इन रिक्शों पर निस्तारण करेगी। वहीं संदीप कपूर पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष ने कहा कि साफ सफाई की जिम्मेदारी मेट्रो वेस्ट कंपनी की है, जो निगम ने दी है। छोटी गलियों से कूड़ा उठाने के लिए ये रिक्शे मिले थे, लेकिन जो खराब हो जाते हैं उनको मेट्रो कंपनी को वापस किया जाता है, जिसके बदले से वो नए रिक्शे देते हैं। टिप्पर का उपयोग, रिक्शों का उपयोग लगातार किया जाता है। जो रिक्शा कंडम हो जाते हैं, जो काम में नहीं आते, उन रिक्शों को स्टोर में भेज दिया जाता है। जिस कंपनी को हमने ठेका दिया है, मेट्रो वेस्ट कंपनी, वो इन रिक्शों को समय आने पर इनका निस्तारण करती है, कबाड़ी वो देती है, या उनका जो सामान यूज हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, उसका इस्तेमाल करती है और बदले में तुरंत नए रिक्शे क्षेत्र में लगाती है, जिससे कि कूड़ा उठाया जाता है। रिक्शा एक ऐसा साधन है जो छोटी छोटी गलियों में जाता है, जो छोटी छोटी गलियों में कूड़े को उठाता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ाते रहते हैं। जितना इस्तेमाल होता है उतनी संख्या में हम रिक्शों का इस्तेमाल करते हैं और जो कंडम होते हैं उनको स्टोर में भेज देते हैं। समय आने पर इसका निस्तारण किया जाता है। और छोटी गलियों से कूड़ा उठाने के लिए पूर्वी दिल्ली के जो हमारे कर्मचारी हैं वो लगातार छोटी रिक्शा, हाथ रिक्शा का भी प्रयोग कर रहे हैं। और जब से मेट्रो वेस्ट आई है तो जो छोटी रिक्शा है वो मेट्रो वेस्ट ही हम सबको देती है। और अलग अलग जगह पे, जैसे मैं कृष्णा नगर की बात करूं,
गीता कॉलोनी में 2 रिक्शा तो वो वहीं हम खड़ी करते हैं, ऐसी किशन नगर है तो किशन नगर में खड़ी करते हैं। और क्योंकि बहुत ही रफ यूज़ होता है तो जब रिक्शा टूटती है तो मेट्रो वेस्ट को वापस कर दी जाती है और वहाँ से नई रिक्शा मंगवा ली जाती है। तो लगातार छोटी गलियों से कूड़ा उठाना, चौड़ी सड़कों से कूड़ा उठाना, ढलाव घरों से कूड़ा उठाना और पूर्वी दिल्ली को साफ रखना, इसके लिए पूर्वी दिल्ली लगातार प्रयास कर रही है। ढलाव घर हमने 131 खत्म कर दिए और आने वाले समय में जो 350 ढलाव घर है वो भी सब हटा दिए जाएंगे। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के तहत, और कह लिया जाए कि जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां से कूड़ा उठाने के लिए टिप्पर उन गलियों में नहीं जा सकते थे, इसे सोचकर कुछ साइकिल रिक्शा जो हैं वो गलियों के लिए खरीदे ज़रूर गए थे, लेकिन अब उनकी कुछ इस तरीके की हालत नज़र आ रही है। आपको बता दें कि ये सैकड़ों की संख्या में रिक्शा जो है साइकिल रिक्शा खरीदे गए थे, इस लिहाज से कि पतली गलियों में, छोटी गलियों में जाकर के आराम से कूड़ा उठा सके। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन रिक्शों को चलाने के लिए अभी तक कर्मचारियों की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, और यही कारण है कि अब ये जो रिक्शा है ये अलग अलग वार्डों के जो स्टोर बने हैं एमसीडी के, वहां पर कंडम होते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नए रिक्शे हैं, कुछ वार्डों में जा जरूर चुके होंगे, लेकिन बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहां पर अभी तक भी ये रिक्शा नहीं पहुंचे हैं और उनकी हालत अब कुछ ऐसी हो चुकी है, किसी के व्हील गायब हैं तो कोई जंग खा रहा है। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में रिक्शे खरीदे ज़रूर गए थे, लेकिन उन पैसों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान एमसीडी को झेलना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, सीसीएन। पूर्व दिल्ली के शादरा के केशव चौक से फ्लाईओवर के नीचे काफी लंबे समय से सड़क खराब पड़ी है, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि 2 महीने पहले यहां से पानी की पाइपलाइन लीक हो रही थी, जिसकी वजह से यहां सड़क की हालत बदहाल है। आपको बता दें, लेकिन अब पाइपलाइन तो ठीक कर दी गई, लेकिन अभी तक टूटी हुई सड़क को ठीक नहीं किया गया है। सड़क बदहाली की वजह से हादसों का शिकार बनती जाती है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। ये तो मैम कम से कम इसे 1.5 साल से ऊपर हो गया कि ऐसे कैसे है यहाँ पे। ये तो मैम मालूम नहीं, शायद मे भी हो सकता है कि पानी की पाइपलाइन वगैरह हो, कुछ इशू हो। मैम देखो यहाँ से भी टूटी हुई है, आगे आप जाओगे ना, आगे बहुत बुरा हाल है, इससे भी बुरा हाल मिलेगा आपको आगे भी जाके। सड़क की पुल के नीचे तो बहुत खराब है जी, तो पानी भी खड़ा, पता नहीं किधर से पानी आ रहा, तो खड्डे भी पड़े आ, तो मोटरसाइकिल वाले को, हमारे लोगों को बहुत परेशानी हो जाती, गिर भी सकता किसी टाइम। ये खराब तो मेरा ख्याल साल ही हो गया जी। मैं 10 दिन से देख रहा हूँ, और यहाँ पे जो रेड लाइट का सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है। अगर आपको पार करना हो यहाँ से उधर जाने में तो आपको 10 मिनट कम से कम लग जाएंगे। गाड़ी चलाने वालों को तो इतना नहीं है, लेकिन जो पैदल चल के यहाँ से आते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो सकती है, सबसे बड़ी बात तो। अभी ये जो कॉलेज का प्रशासन है या एमसीडी के दफ्तर है, ये आ जाएंगे ठीक करने, फिर ये दोबारा से वही हो जाएगा। ये मैम 1 साल से है, 2-3 बार रिपेयर भी हो चुका है। खाली तार को डाल देते हैं, उसके बाद सेम प्रॉब्लम वही हो जाती है। जैसे देखे तो अभी नया बना, जल्दी में बना है। घटिया क्वालिटी का तभी जल्दी साड़ी आता है, घटिया क्वालिटी का डालते हैं, वरना अगर छड़ करेंगे खाड़ के बनाएंगे तभी ढंग से बन पाएगा। मैम यहाँ भी हो जाता है। पूर्व दिल्ली के न्यू कोंडली पुलिस लाइन में दिल्ली कमिश्नर पत्नी अनुराधा ने एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान अनु अस्थाना ने कहा कि अगर किसी महिला को कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट आकर मुझसे मिल सकती है, हर किसी की मदद की जाएगी। वहीं बच्चों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही इस प्रोग्राम में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे और अनु अस्थाना ने पौधारोपण भी किया है। बहुत अच्छा, द कॉलोनी इज वेरी गुड, द ऑफिस इज वेरी गुड, इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट ऑफिस। आप लोगों के घर बहुत अच्छे हैं, थोड़ी बहुत रिपेयर वर्क सब जगह होती है, तो मुझे पता है आप सोच रहे होंगे मैम ऐसे बोल रही हैं, अंदर की हालत कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब जगह कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन भी अब होगा एक्टिव, तो सब काम धीरे धीरे आप लोगों का हम लोग करवा देंगे, डोंट वरी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।